नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिल्ली से राज्यसभा चुनाव नतीजों के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एनडीए की एकजुटता को जीत का कारण बताया। उन्होंने कहा कि शुरुआत से ही सभी 5 उम्मीदवारों की जीत को लेकर भरोसा था। पासवान ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए अंदरूनी कलह की बात कही। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष में असंतोष बढ़ रहा है और बड़ा विभाजन हो सकता है। साथ ही उन्होंने आगामी राज्यों में एनडीए की जीत का भरोसा जताया। राज्यसभा चुनावों के नतीजों के बाद एनडीए खेमे में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। नेताओं के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस जीत को एनडीए की एकजुटता का परिणाम बताया है। उन्होंने कहा कि शुरुआत से ही उन्हें पूरा भरोसा था कि सभी 5 उम्मीदवार आसानी से जीत दर्ज करेंगे। पासवान के मुताबिक एनडीए ने पूरी एकता के साथ चुनाव लड़ा और उसी का नतीजा है कि सफलता मिली। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि शुरुआत से ही वहां बिखराव नजर आ रहा था। उन्होंने यह भी दावा किया कि विपक्षी दलों के बीच असंतोष बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में बड़ा विभाजन देखने को मिल सकता है। पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि एनडीए मजबूत दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में भी एनडीए की बड़ी जीत का दावा किया। साथ ही असम में दोबारा सरकार बनाने की बात कही। तमिलनाडु से भी बदलाव की संभावना जताते हुए उन्होंने कहा कि वहां भी राजनीतिक परिदृश्य बदल सकता है। पासवान ने के इन बयानों से साफ है कि एनडीए आगामी चुनावों को लेकर काफी आत्मविश्वास में है। वहीं विपक्ष पर लगातार हमले भी तेज हो गए हैं। इस बयान ने आने वाले चुनावी माहौल को और गर्मा दिया है। अब देखना होगा आगामी चुनाव में इन दावों का क्या असर देखने को मिलता है। इस बात का विश्वास हम लोग को शुरू से ही था। मैं खासतौर पे अगर मैं बिहार की बात करूं तो इस बात का विश्वास हम लोग को था कि 5 हमारे प्रत्याशी हैं और पांचों के पांचों में जीत में किसी तरीके की कोई दिक्कत हम लोग को नहीं लग रही थी। कारण ये कि पूरा एनडीए एकजुट था, एकजुटता के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे थे। वहीं विपक्ष में बिखराव शुरू से ही देखने को मिल रहा था और बिखराव इस कदर इस हद तक बढ़ जाएगा कि वहां पे बिहार में जो अपने आप को प्रमुख विपक्षी दल कहता है, राजद जैसी पार्टी, उनके विधायक तक ने मतदान नहीं किया। कांग्रेस जो कि राष्ट्रीय दल है, राष्ट्रीय पार्टी है, आधे विधायक उनके नदारद रहे। तो दर्शाता है कि विपक्ष में असंतोष है और विपक्ष एक बड़ी टूट की ओर अग्रसर हो रहा है। कांग्रेस को लेकर मैंने पहले ही कहा था कि बिहार में कांग्रेस बहुत जल्द टूटेगी और परिणामों में जिस तरीके से इनकी भूमिका रही राज्यसभा चुनाव में देखने को भी मिला और मैं मानता हूं कि राजद में भी एक बड़ी टूट होगी। बाकी राज्यों में भी, उड़ीसा जैसे राज्य में, और वहां पे तो विपक्ष ने खुल के अपना असंतोष जाहिर भी किया। वहां के विधायक ने खुल के इन बातों को एक्नॉलेज भी किया कि असंतोष है। आज की तारीख में मैं मानता हूं एनडीए मेरे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मजबूती से आगे बढ़ रहा है और ये परिणाम आपको आने वाले उन राज्यों में भी देखने को मिलेंगे जहां पे चुनाव की घोषणा की गई है। मैं मानता हूं एक बड़ी जीत एनडीए की वेस्ट बंगाल में होने जा रही है। जिस तरीके से ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में असंतोष बंगाल के लोगों में है, एक अराजक परिस्थिति उन्होंने बना के रखी है राज्य में। हर स्वतंत्र संस्था से आपको ऐतराज है, उसके खिलाफ आप खड़ी होती हैं। तो ऐसे में जो एक एनार्की का माहौल राज्य में है उसको लेकर नाराजगी बहुत ज्यादा है। तो मैं मानता हूं कि असम जैसे राज्य में जहां हम लोग वापस आएंगे, वहीं बंगाल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में बदलाव देखने को मिलेगा और एनडीए की सरकार वहां पे भी बनती हुई दिखेगी। आज के प्रोग्राम में